राइटिंग का काम होता है, लिखने का। दूसरा गणित के काम होते हैं, मान लेते हैं आप हिसाब किताब लगा रहे हो, कैलकुलेटर या रजिस्टर हो सकता है। तीसरा जानकारी को रखने का काम होता है, आप बोलते हैं ना फाइल कहाँ रखी हुई है। आज फाइलें आपके मोबाइल में आप कुछ भी रखते हो तो उसको प्रिंट आउट करके कहीं लगाते हो या मोबाइल में रख लेते हो? मोबाइल में। मान लेते हैं आपको एक गाना रखना है, कहाँ रखोगे? मोबाइल में। मोबाइल में। तो पहले ऑफिस के अंदर क्या होती थी? फाइलें, ई फाइल, ऊ फाइल। पुलिस में कंप्लेन हो रही है तो एफआईआर की बड़ी बड़ी फाइल, कॉपियां रखी हुई हैं। लेकिन आज वो सारी चीजें कंप्यूटर पर रखी जाती है। यानी कि पहले जिस लड़के लड़की की राइटिंग सुंदर होती थी ना, उसके लिए भी रोजगार था। आप बोलो सर उसको भी रोजगार मिलता था, क्यों नहीं मिलता था भाई? अब राजा, मान लेते हैं हम कलकत्ता के राजा, तुम दुमका के राजा, हमारी और तुम्हारी मित्रता है, तुम अपनी लड़की के ब्याह में हमको बुलाना चाहते हो तो व्हाट्सएप करते ना। तब तुम राजा थे, तुम्हारे पास स्मार्टफोन था ना तब, तो बोलते कमल जी कलकत्ता के आप राजा हैं, हमारे परम मित्र हैं, बेटी का ब्याह है, आप सादर आमंत्रित है परिवार के साथ। क्या करते? व्हाट्सएप कॉल करते? क्या करते? लेटर लिखते। लिखना पड़ता ना, तब राजा लिखेगा लेटर। मोदी जी लिखते हो ना बैठ के लेटर। भैया अमीर आदमी तो काम पे आदमी को लगा के रखता है ना। अमीर कौन है? जो अपने काम दूसरे से करवाता है और उसको पैसा देता है, वो अमीर है। और जो अपने काम खुद करता है वो गरीब है। जिसके घर में खुद ही कोई झाड़ू पोछा लगा रहा है वो गरीब है, उसने काम वाली रखी तो वो अमीर है। जो अपनी गाड़ी खुद चला रहा है तो शायद वो आम आदमी हो सकता है, और जिसने ड्राइवर रखा है तो समझ लो भैया अमीर आदमी। ऐसा ही है ना। तो आप सोचो, तो वहां पर एक आदमी है जिसकी राइटिंग भी सुंदर है और जिसकी भाषा भी ठीक है, यानी कि वो एक राजा को पत्र लिख रहा है, सम्मान के साथ लिखेगा। जैसे हम लोग विद्यालय में लेटर लिखते थे, क्या लिखते थे? सेवा में श्रीमान प्रिंसिपल महोदय। मन में हम कितना भी गाली दें, लेकिन चिट्ठी में पूरा आदर सम्मान बना। मन में तो प्रिंसिपल को लोग क्या क्या बोलता है, टीचर को क्या क्या बोलता है, तो हम भी जानते, फिर भी जानते हैं। अब ये कलवा बहुत मारता है, तो नया बच्चे को लगता है इस मास्टर का नाम कलवा ही है। नया बच्चा ही पहले से समझाता है, बोले कलवा मास्टर, कलवा मास्टर। तो उसको लगता है कलवा मास्टर कौन है? नाम है दीनदयाल उपाध्याय, भाई रखे कलवा मास्टर। अब वहाँ प्रिंसिपल को कितना भी गाली दे, श्रीमान प्रिंसिपल महोदय आज हमारा पेट खराब है, डॉक्टर ने हमें 4 से 5 दिन आराम करने की सलाह दी, आपसे विनम्र निवेदन है हमको 4-5 दिन का अवकाश दिया जाए। आपका आज्ञाकारी होता नहीं है लिखना कमल कुमार ऐसे लिखते हैं ना। तो उस पत्र को लिखने का तरीका होता है। वो जिनको पता था राइटिंग अच्छी थी उनके पास रोजगार था। धीरे धीरे आया टाइपराइटर, बोले सुंदर राइटिंग वाले नहीं चाहिए, तेज लिखने वाले चाहिए। टाइपराइटर खटर खटर खटर, तुम 20 मिनट में लिखते हो, 2 मिनट में निकल गया। फिर बोले अब, बोले बेटा अब कौन टाइपराइटर, कौन राइटिंग, कंप्यूटर खोलो, काला पीला नीला स्केच पेन, बे पेन, अंडरलाइन ओवरलाइन बोल्ड, जो करना है करो, भेज दो। यानी कि जिस आदमी की राइटिंग भगवान भी नहीं पढ़ सकता, वो भी कंप्यूटर के माध्यम से मोतियों जैसा लिखता है। नौकरी किसको दे? वो पहला जिसकी राइटिंग बिल्कुल मोतियों जैसी है, या जो 2 मिनट में लिख कर दे देता है? 2 मिनट। अब ऑफिस में काम तो वही है, लेकिन काम करने के लिए औजार बदल दिए गए हैं। भाई शिवाजी लड़ते थे जय भवानी तलवार लेकर, अब तुमको हम बॉर्डर में तलवार लेकर भेज देते हैं। वहां से पाकिस्तान वाला गोला छोड़ेगा, तुम बोला जय भवानी, वो दूर से गोला फेंकेगा, तुम्हारे टुकड़े हो जाएंगे। तो बोलो सर ये कैसे हुआ? तुम वही शिवाजी वाली तलवार लेकर घूम रहे थे, यहाँ वो बारूद छोड़ रहा है तो तुमको भी बारूद, तुम छुपे रहोगे और गोला आ जाएगा। टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, समय चेंज हो रहा है। सही औजार हाथ में नहीं होंगे तो बर्बाद हो जाओगे। क्लियर हो पा रहा है? तो जब एक बच्चा ऑफिस पढ़ेगा तो वो लेटर लिखना सीख जाएगा। आज अगर प्रोजेक्टर होता, कई बार प्रोजेक्टर होता है, प्रेजेंटेशन देखने को आपको मिलती है,
यस या नो? आपको इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए एमएस एक्सेल जैसा टूल मिल जाएगा। एक्सेल पूरा एपीएलएल का हेड ऑफिस जो काम कर रहा है हमारा लड़का लड़की, वो सारा लोग एक्सेल पे ही काम करता है। सारा सेंटर, बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, कब सर्टिफिकेट भेजना है, क्या नाम है, सारा काम। यानी कि बैंगलोर ऑफिस में अगर आप घुसेंगे कभी तो सारा टीम इनकम जो कर रहा है वो एमएस ऑफिस की नॉलेज की वजह से कर रहा है। उसके बाद इसमें ईमेल ऐड कर देते हैं। यानी अभी अभी बोला ना चिट्ठी, तो मेल माना चिट्ठी, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक चिट्ठी, बिजली की गति से चलने वाली चिट्ठी। पहले चिट्ठी भेजते थे, कई बार लिखते थे कि पिताजी बीमार है आ जाइए, तो पिताजी का स्वर्गवास भी हो जाता था, पिताजी को मुखाग्नि भी दे दी जाती थी, लेकिन आदमी के पास चिट्ठी नहीं पहुंचती थी। एक साल बाद, क्योंकि उस पहले के जमाने में ऐसा ही स्लो मोशन, क्योंकि चिट्ठी जाएगी किससे, जो साधन होगा उसी से जाएगी। राजा के टाइम पे अगर चिट्ठी भेजनी है तो कैसे भेजोगे भैया? जब बैलगाड़ी का जमाना था तो हवाई जहाज में चिट्ठी थोड़ी ना जाएगी। अब तुम सोचो बैलगाड़ी से तुम दुमका से भागलपुर भी जाओगे, समय लगेगा कि नहीं लगेगा? अब तुमको किसी को सामान दो, भाई इमरजेंसी है, 10,000 रुपया देना है, जाओ अपना बैलगाड़ी से दुमका से भागलपुर देने। पता चला जो आदमी का इलाज चल रहा है, डॉक्टर इलाज करने से मना कर दिया, वो मर भी गया, तुम्हारा बैल बोल रहे हैं हम थक गए, थोड़ा चारा खिला लो। बैल थकेगा कि नहीं थकेगा? तो आप बैलगाड़ी से जाते हो आज या मोटर गाड़ी से जाते हो? आप बोलते हो सर दिल्ली जाना है, पिताजी बीमार है, फ्लाइट से चले जाते हैं। जब तक आदमी ने अपना सांस लिया, घर में खाना बना, 2 घंटे में फ्लाइट ने आपको फेंक दिया। आप इंडिया से उड़ते हैं। एक लड़का पिछली बार एसोसिएट किया तुम्हारा बिहार से, थाईलैंड के लिए, बगल में बैठा था, 2 घंटे बाद उसको उतार दिया प्लेन। बोलता सर क्या हुआ, प्लेन खराब हो गया क्या? प्लेन क्या खराब होगा भाई? प्लेन खराब होगा तो तुमको पता भी नहीं चलेगा, सीधे यमराज से मुलाकात होगा। बोला तो रुक का गया, मैं थाईलैंड आ गया। बोले इतनी देर में तो हम लोग पटना से मुजफ्फरपुर नहीं जाता है, बीच में वो गांधी सेतु आता है, जाम लग जाता है। आप बोले थाईलैंड आ गया। हम कहे बेटा बाहर उतरो, थाईलैंड है, हमारा लैंड चला गया, भारत वर्ष से तुम थाईलैंड वर्ष में पहुंच चुके हो। बोला सर इतना तेज चलता है, कितना किलोमीटर था? हम कहा बेटा 1100 किलोमीटर भी होगा ना तो उसका स्पीड है 800 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि अगर 1600 किलोमीटर की यात्रा करनी है तो हवाई जहाज को 2 घंटा लगेगा। यानी कि यहाँ से दिल्ली जाओगे और दिल्ली से वापस आओगे, प्लेन को मात्र 4 घंटा लगेगा। और बैलगाड़ी से जाओगे तो जवान से बूढ़े हो जाओगे, तुम्हारी गर्लफ्रेंड किसी और की हो जाएगी, गांधी जी तुमसे रुष्ट हो जाएंगे। तो तुम क्या कर रहे हो हमारा युवा? नहीं हम तो वही पढ़ाई लिखाई करके न सब कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। तो अगर मैनेज करने के लिए सांस ले रहे हो तो आत्महत्या की गोली खाओ, मर जाओ। हमारा तो ये उसूल है। इस पृथ्वी पर हम मजे लेने आए हैं भाई। हमने एक बाबा जी का इंटरव्यू देखा, बड़ा अच्छा लगा। ओशो जी बोले भैया कहाँ आए हो पृथ्वी पर? भगवान तुमसे पूछेगा ना वहां जाकर क्या किए थे। अरे वहां थाईलैंड बनवाए थे, क्या किए, देखे कि नहीं देखे? बोले थाईलैंड हम तो पटना नहीं देखे। बोला पटना तो बगले में था, तो वही नहीं देख पाए, पूरा जिंदगी गांव में बीत गया। बोले वो 5 सितारा होटल में खाना खाया? बोले 5 सितारा, हम तो सितारा अपने गांव से देखते थे, हमको क्या पता 5 सितारा क्या होता है। अरे वो बढ़िया सी कार बनवाया था एक आदमी हमारा, बैठ चढ़े। बोले कहाँ चढ़े? हम तो ट्रेनवा में चढ़ते थे जनरल क्लास में, कभी मुद्दे बाहर रहता था, कभी अंदर रहता, कभी सीट मिलता था, कभी नहीं मिलता था। खाए क्या क्या? सतुआ, माड़ भात। अरे वो चिकन चंगेजी पंकेजी नहीं खाए हैं? अरे वो थाईलैंड में मिल रहा था बढ़िया वाला खाना, वो नहीं खाए। बोले हम पटना नहीं पहुंचा, उतना बतिया। तो बोले हम तुमको भेजे गए थे। अब हमको भी नहीं पता कहाँ भेजे थे। बोले तुम यहीं रहो, नीचे जाकर क्या करोगे? अमीर मरना नहीं चाहता और गरीब जी के क्या करेगा भाई? जिसके पास करोड़ों का दौलत है वो मर के क्या करेगा? और मेरे पास करोड़ों का प्रॉपर्टी है तो हम काहे मरना चाहेंगे भाई? तुम प्लान कर रहे हो सर घूमने चले, हमारा आदमी घूमने कहाँ जाता है? गांव वाला नानी घर, मासी घर, जहाँ खाना पीना फ्री में मिले। किसी की शादी हो गांव में, अगर शादी हो ना तो पूरा लोग रेडी रहते हैं। क्यों? मतलब
मनोरंजन का मौका मिलेगा, फ्री में खाना मिलेगा, डीजे बजेगा, छपरा और आला वहीं हिलाएंगे, कमरिया पाथर वहीं किया जाएगा। सही होगा ना? तो ये तो मजा है भाई। मजा उसको बोलते हैं जब मन हो तब मजा लो। अमीर आदमी का क्या है, बच्चा लोग बोल रहा है पापा गर्मी का छुट्टी हो गया, वो टिकट बुक कराता है, सीधे पहुंच जाता लंदन, बर्फ के बीच में 2-3 दिन वहां घूमता है, मजा लेता है, चौथे दिन फ्लाइट पकड़ के फिर आ जाता है। बच्चा लोग स्कूल, वो अपना ऑफिस, मजा तो इसको बोलते हैं। मन कर रहा है बिरयानी खाने का, सोच रहे खाता में कितना पैसा है, मन में बिरयानी, खाता में पैसा ढूंढ रहा है। इस जीवन का क्या लाभ है मेरे भाई? नहीं, लाभ है, मजा आता है आपको इसमें। अगर मजा आता है तो इसी में रहो, नहीं आता है तो दबा के स्मार्ट वैल्यू करो, गांधी जी छापेगा इसके बाद क्या है? HTML, DHTML, XHTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, टेक्निकल में जाने की जरूरत नहीं है। वेबसाइट डिजाइनिंग का काम होता है। हर कंपनी इस दुनिया में अगर लीगल है, एथिकल है, तो उसकी एक वेबसाइट मिलेगी। आज के युवाओं में एक बीमारी पैदा हो गई, किसी भी कंपनी को जानने के लिए वो लोग YouTube या Facebook पर जाता है, वो गलत तरीका है। YouTube और Facebook पर मिलने वाली हर जानकारी सच और सही नहीं होगी। एक कंपनी, जैसे आप मेरी कंपनी की वेबसाइट में घुसेंगे तो सबसे पहले वहां क्या लिखा रहता है मालूम है? कि हम आपको कोई भी नौकरी का वादा नहीं देते। सबसे पहले कौन पागल कंपनी है जो सबसे पहले ही लिखेगा? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे नाम पर कोई नौकरी भी बेचता है। तो हमें ग्राहक को अनिवार्य है जागरूक करना। सिगरेट के डब्बे पे बना रहता है ना एक आदमी जिसका मुंह कबड़ायल रहता है, देख के डर लगता है, तो वो क्या है कि आपको, भाई तुम पी रहे हो, अपनी जिम्मेदारी पर हम तुमको पहले बता दिए कि भाई कैंसर हो सकता है, यस या नो? यस सर। तो आज जब हर कंपनी वेबसाइट बना रही है तो बहुत सारा करियर जुड़ा हुआ है इससे, बहुत सारे लोगों की आमदनी आ सकती है। वो बोलते हैं ना, जो चीज है उस चीज पर अगर काम करोगे तो वो चीज हासिल कर पाओगे। जो है ही नहीं, भाई आपका मन है अगर गांधी जी से मिलने का, तो मुझे नहीं लगता इस पूरी सृष्टि में कोई उनसे मिलवा सकता है। मिल सकते हो? आप बोले सुभाष चंद्र बोस जी से मुलाकात होता ना तो मजा आ जाता, नहीं मिल पाओगे बेटा, बुद्धि लगा के कोई फायदा। अरे सर, वो भगत सिंह का माइंडसेट बड़ा गजब का था। फांसी पे चढ़ गए, झूलते चूमते, 23 साल का लड़का, मूंछ नहीं उगी है। लोग बोल रहे हैं भैया वहां लड़ाई चल रही है, खुदीराम बोस और उनकी। वो बोला ये पहले कैसे फांसी चढ़ेगा? बोला भैया तुम लोग अलग ही, अंग्रेज लोग और पागल हो गए। बोले ये लोग आदमी है क्या है? वो लड़ रहे हैं कि भगत सिंह को पहले फांसी नहीं होगा, पहले हम फांसी चढ़ेंगे। अंग्रेज बोला भैया मरने के लिए भी लाइन लगा हुआ है। क्या जुनून रहा होगा, क्या माइंडसेट रहा होगा, क्या विजन होगा। आज स्मार्ट वैली में आपको पैसे के लिए पीछे भागने के लिए बोला जाता है और आपको इनकम के पीछे भागने के लिए बोला जाता है, और आप बोलते हो सर होगा नहीं। आम माइंडसेट वाला ना अमेरिका में भी रहेगा तो भीख ही मांगेगा, और खास माइंडसेट वाला अगर स्मार्ट वैल्यू में भी रहेगा ना तो करोड़ों ही छापेगा। ये हमने देखा है। ड्रेस चेंज करने का कुछ नहीं होता भाई, टाई बदल दी, कोट बदल दिया, ये तो आपको बाहर से ठीक करने का तरीका है कि लोग बाहर से ही देखते हैं। लेकिन जब लोग आपको अंदर से देखना चालू करते हैं तब पता चलता चीज क्या। हर महान आदमी अंदर से काबिल था। किसी का ड्रेस कोड, महात्मा गांधी का क्या ड्रेस कोड था? धोती तुम पहन के चले जाओ, लोग बोलेगा अरे गांधी बन के घूम रहे हो क्या? क्वालिटी कुछ नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी का मजाक उड़ाया गया क्योंकि वो तो भगवा वस्त्र पहन के इंग्लैंड पहुंच गए थे स्पीच देने। बोले अरे कौन पगलेल आदमी आ गया है, क्या कपड़ा पहना हुआ है, कुछ जानकारी नहीं, किसको बुला लिए। लेकिन जब उन्होंने भाषण दिया, आज उनके नाम से रोडे हैं, यानी कि उनको नीचा दिखाने के लिए बोला गया भाई कोई ऐसा टॉपिक दे दो यहाँ पे बोल ही ना पाए। बोले जीरो पर बात करिए, जीरो पर बात कीजिए। जीरो पर उन्होंने जो भाषण दिया आज भी वो यूट्यूब पर अवेलेबल है। लोगों ने माथा पकड़ लिया, आदमी कौन है भाई। उनकी बेइज्जती करने के लिए बोला आपका टॉपिक है जीरो, आप जीरो पे बात करके बताइए। उनको लगा क्या बात करेगा जीरो पे, कितना बात कर लेगा, और इसका बात से प्रभावित कौन होगा?
लेकिन जब उन्होंने जीरो पर बात की तो आज वो हिस्ट्री में रिकॉर्डेड है वो भाषण। और उस भाषण के बाद वहां पर जो रोड है, वो जगह है, उसका नाम स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर है। अंदर से बदलाव करोगे तब स्मार्ट वैल्यू में इनकम होगा। क्लियर हो पा रहा है? यस। तो उम्मीद करते हैं आपका बहुत दिमाग खा लिया, बोलने के लिए बहुत कुछ है, खाना भी रेडी हो गया है। तो अब दुमका में आएंगे, वही धमाका करेंगे, लेकिन इस टीम से हमको जबरदस्त सेल चाहिए। इंडिया का नंबर 1 टीम बनना है।